आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे साहिबा की यानी कि डब्बा की और उनके रिश्तों की। शुरुआत में अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में उनको पूरी सपोर्ट, पूरी हेल्प जो मिली थी वो मिली थी पीपिका जी से, और वो हमेशा जो है उनके साथ साथ रहती, और साथ साथ जो है उसका जो टोटल मेकओवर है वो मैडम ने ही किया। और देखा जाए तो स्टार्टिंग की जो व्लॉगिंग है वो भी जो है उनके सहारे ही चली थी। और शुरुआत में उन्होंने बहुत इंटरव्यू लेकर और ये सब काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए, और अगर आप ध्यान से देखें तो जो हाईएस्ट इनके व्लॉग्स पर व्यूज़ आते थे वो उसी में आते थे, जबकि वो जो है पीपिका जी को दिखाते थे। जबकि अगर कुकिंग के या फिर ब्यूटी टिप्स के जो भी उन्होंने दिखाए उस पर कुछ भी व्यूज़ नहीं आते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत में स्टैंड होने के लिए हर तरह से जो मदद की थी वो पीपिका जी ने की थी, और इनको जो भी एडवांसमेंट और जो मेकओवर किया था जो आज आप देखते हैं वो भी उन्हीं की वजह से था। फिर आ जाती है शादी, और शादी में भी अगर आप देखें तो ए टू जेड जितना भी जो अरेंजमेंट था वो सारा का सारा जो है पीपिका जी का किया हुआ था। जनाब तो अपने सीरियल में और बाकी चीज़ों में ज़्यादा बिजी थे, बाकी लोगों को कोई इससे कोई परवाह नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन सारी चीज़ें, चाहे ज्वेलरी हो, कपड़े हो, अरेंजमेंट हो, कार्ड हो, या फिर वहाँ का अरेंजमेंट हो मोदा का, और फिर या आने जाने का अरेंजमेंट हो, या फिर जो ओकेशंस बीच बीच में हल्दी या जिनके भी आने थे उन सब का अरेंजमेंट हो, तो सारा का सारा अरेंजमेंट जो किया वो मैडम ने किया। और हर चीज़ दिखा दिखा करके भाई ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी और आपको बहुत पसंद आएगी, आपको बहुत खिलेगा, इस तरीके से अरेंजमेंट किया। और जो अरेंजमेंट हुए वो सारे के सारे ये नहीं कह सकते कि खाली उनकी तरफ से थे, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग और मर्जी ये साहिबा की भी थी कि हाँ ये सब चीज़ें ठीक हैं। फिर उसके बाद में मैरिज होती है। मैरिज का जो वेडिंग सूट था वो वेडिंग सूट में थोड़ा सा कलर की वजह से लोगों की तरफ से थोड़ा सा ट्रोल मिलता है उनको, और वो ट्रोल जो मिलता है वो ट्रोल सारा सारा चला जाता है मैडम के। और वहीं से इन्होंने इस रिश्ते को भी एक साइड में रख दिया। जो अब तक हुआ था, जैसा भी किया था, तो वो सबको ध्यान में ना रखते हुए उस रिश्ते को बिल्कुल साइड में रख दिया। और जितना ज़्यादा वो ट्रोलिंग आई वो ट्रोलिंग होने दी। ये नहीं है कि भी एक कमेंट करके या फिर एक वीडियो बनाकर ये बताया जाता है कि ठीक है इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये सब अपने आप से नहीं किया जाता। और ये जो था उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ किया। अगर वेडिंग डे वाली की बात करें तो वहाँ पे भी इमोशनल होके बहुत ज़्यादा आंसू निकाले थे, और उस टाइम में भी जो संभाला था वो इन लोगों ने संभाला था। आई मीन भाभी ने संभाला था, बाद में भाई ने संभाला। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए उनको उनके पक्ष में आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, मेरे को इस रिश्ते में नहीं रहना, और एक साइड में रख दिया। और उसके बाद में इसको उल्टा और प्रोवोक किया। प्रोवोक कैसे किया आप सब लोगों ने देखा ही होगा, मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे शूट्स किए जो ब्राइडल शूट्स थे, ये दिखाने के लिए कि मैं मच बेटर दिखाई दे सकती थी ब्राइड के रूप में। और उसके बाद में भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद कोल्ड वार का बड़ा लंबा सिलसिला चला, आने जाने का, ना मिलने का, ना एक दूसरे को व्लॉग में दिखाए जाने का। अब बात करते हैं इनके ससुराल की। वहाँ पर भी अगर आप देखें तो जिस टाइम शादी हुई थी तो इनके फ़नी के जो कज़न्स वगैरह हैं वो सब वहीं रहते हैं, और वो काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे इस सब में। उसमें एक ख़ास नाम लेना चाहेंगे, इनमें से डॉक्टर सुम्बुल और उनके भाई फैज़ान, ये दोनों नाम जो है उस टाइम में आए, और उन लोगों ने काफ़ी क्लोज़ होकर ये सेरेमनी के बाद में ये सब किया था, और उनका नाम काफ़ी था। और अक्सर जो उनकी चर्चा होती थी और दिखाया जाता था व्लॉग में, और वो भी बार बार भाभी भाभी कहकर इनसे बातें किया करती थी और इनकी चीज़ों को डिस्कस किया करते। खाना पीना हुआ, मौज मस्ती हुई, जो एक फ्रेंडशिप में जो सब कुछ होता है वो सब हो रहा था। और आज की अगर बात करें तो पिछले कई महीने से उनसे कहीं कोई मिलाप नहीं होता। जबकि देखा जाए तो ये पता लगा है कि 2 महीने लगभग जो है डॉक्टर संबुल वहाँ मोदा में ही रही हैं। और ये भी जो है आपने देखा होगा पिछले 2 महीने में कितनी ज़्यादा मोदा में थी। और इसके बीच में फिर वो भी आया, ईद भी आई, लेकिन उसमें भी सब लोगों के यहाँ आना जाना हुआ और लोग इनके यहाँ भी आए। लेकिन ये जो 2 पर्सन थे ये कहीं दिखाई नहीं दिए, जबकि इससे पहले ये व्लॉग्स में दिखाई देते थे जब शादी का टाइम था। एक और मौका आया कि जब ये लोग उम्रा से वापस आए थे तो डॉक्टर सुम्बुल की फैमिली ने
इनकी दावत करी थी। अक्सर ऐसा होता है कि हज से या फिर उम्रा से जब वापस आते हैं तो लोग उनको अपने घर में बुलाते हैं और उनको दावत देते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर भी इन्होंने वहाँ जाना पसंद नहीं किया और बल्कि जो फ़नी के फ्रेंड हैं उनके यहाँ इफ्तियार में जाना पसंद किया। नमाज के बाद डैडी और बड़े पापा डिनर करने के लिए बैठ गए थे। सनी भाई की दावत उनके फ्रेंड के यहाँ पे थी इफ्तार की, पहले से ही तो वो नहीं आ पाए थे, तो बड़ी मम्मी और बड़े पापा यहाँ आ गए थे। अब ये देखिए, तो इनके जो मम्मी पापा थे यानी इनके जो पेरेंट्स थे, सास ससुर जो थे, वो लोग गए उनके यहाँ। अब ये जो दावत की गई थी वो किसके लिए की गई थी? ये उन लोगों के लिए की गई थी जो लोग उम्रा में गए थे और उनको बुलाया गया था, और यही तरीका होता है। लेकिन क्यों नहीं गए, ये भी देखने वाली बात है। वो जो फ्रेंड्स के यहाँ की जो दावत थी वो आगे पीछे भी हो सकती थी, किसी भी तरह से मैनेज किया जा सकता था। अफ्तियारी का वक्त दूसरा होता है और दावत का वक्त दूसरा होता है। लेकिन व्लॉग में ये बताकर डॉक्टर सुम्बुल, जो कि ब्लॉगिंग भी करती हैं, उनके व्लॉग में से देखने से पता चला कि ये लोग नहीं गए और उनकी बजाय ये दोनों आए थे। इनके पेरेंट्स यानी कि सास ससुर आए थे वहाँ पर। अब फ्रेंड्स, देखने वाली बात ये है कि बहन को प्रायोरिटी ना देकर दोस्त को प्रायोरिटी दी गई, जबकि लोग जो फैंस वगैरह है ना, वो ये इस तरह से कह देते हैं कोई ज़रूरी थोड़ा ना था। और फिर दूसरे सब टाइम पर तो रिश्ते एक जैसे नहीं रहते ना, तो रिश्ते तो बदलते रह सकते, तो इसमें क्या हो गया? अगर रिश्ते अच्छे नहीं थे तो नहीं गए, तो ऐसा क्या हो गया? लेकिन फ्रेंड्स, रिश्ते अगर अच्छे नहीं होते तो उनके पेरेंट्स भी ना जाते वहाँ पर। अगर जहाँ उनके पेरेंट्स जा रहे हैं तो वहाँ इनके रिश्ते कैसे उनके सामने बड़े हो सकते हैं? रिश्ते तो हमेशा जो है सास ससुर या माँ बाप के रिश्ते जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े माने जाते हैं। एक और मौका आया है जबकि डॉक्टर सुम्बुल की फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया, तो ऐसे वक्त में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, तब तो रिश्तों की ये सब नहीं देखी जाती। तब तो आया जाया जा सकता था या जिक्र किया जा सकता था, कहीं पर भी आपको देखने में नहीं मिला होगा। यानी कि ये एक और एग्जाम्पल है कि जब हमने रिश्तों को ध्यान में नहीं दिया और रिश्तों को छोड़ दिया। अगर देखा जाए तो किसके रिश्ते इनके पास में हैं? सिर्फ़ और सिर्फ जो हस्बैंड हैं वही रिश्ता एक पास में है, और कोई रिश्ता आपको दिखाई देता है? या फिर माँ का दिखाई देता है, बेटी खाना दिखाई देती हैं, इसके अलावा तो कोई रिश्ता नहीं दिखाई देता। अगर आप ध्यान से देखें, दोनों बहन भाई, उनके अगर रिश्ते अगर हैं तो सिर्फ वही हैं रिश्ते। उनके जो अपोजिट रिश्ते हैं वो कोई नहीं है। आप देखें, मैडम के सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। अब वो किस कारण से ख़त्म हुए, उसमें उनका कारण है, वो खुद कारण है, या फिर जो साहब हैं उनका वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अगर आप देखें, यहाँ ये लोग कहते हैं रिश्तों की कदर कीजिए, और ये लोग कहते हैं खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, सही चीज़ कीजिए, गलत चीज़ मत कीजिए, बड़ों को वक्त दीजिए, उनको प्यार दीजिए। इस बात के प्रूफ के लिए हम एक स्क्रीनशॉट और लगा रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट में डॉक्टर सुम्बुल के ब्लॉग में डब्बा जी के लिए नेगेटिव बातें की गई, तो उसमें रिप्लाई में हार्ट दिया गया और साथ साथ लाइक किया गया। ऐसा तभी हो सकता है जबकि कोई कोल्ड वार चल रहा हो। तो हमारा कहना ये है कि रिश्तों की ऐसी दुहाई ना दिया करें और उनको निभाया करें। इनकी जो फोर्थ खाला हैं उनका कभी जिक्र भी नहीं देखेंगे और ना ही उनको कभी देखेंगे। तो आज इस पॉडकास्ट में इतना ही। रिश्तों की थोड़ी सी पड़ताल करी आज हमने। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और रिश्तों की कदर कीजिए। ये रिश्ते जो है हमको आगे ले जाते हैं ज़िंदगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।